नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में महर्षि भारद्वाज के बारे में जिक्र करेंगे। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का बहुत ही ऊंचा स्थान है। भारद्वाज ऋषि के पिता का नाम बृहस्पति और माता का नाम ममता था। महर्षि भारद्वाज मंत्र शास्त्र, अस्त्र शास्त्र, शस्त्र विद्या, आयुर्वेद विद्या आदि के विशेषज्ञ थे। वे विज्ञानवेता और मंत्रदृष्टा भी थे। महर्षि भारद्वाज ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा कहे गए हैं। इस मंडल में भारद्वाज जी ने 765 मंत्र लिखे हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज जी ने 23 मंत्र दिए हैं। इन्होंने व्याकरण का ज्ञान इंद्र से प्राप्त किया था। महर्षि भृगु ने इन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश दिया था। ऋतंत्र के अनुसार भारद्वाज जी ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद चौथे व्याकरण के प्रवक्ता थे। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज जी ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान पाया और आत्रेय, पुनर्वसु आदि को इन्होंने काय चिकित्सा का ज्ञान प्रदान किया था। ऋषि भारद्वाज सर्वाधिक आयु प्राप्त करने वाले ऋषियों में से एक थे। चरक ऋषि ने इन्हें अपरिमित आयु वाला बताया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे और उन्हीं के आश्रम में रहते थे। भारद्वाज ऋषि ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनमें से यंत्र, सर्वस्व और विमान शास्त्र की आज भी चर्चा होती है। वनवास के समय प्रभु श्री राम जी इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता और द्वापर का संधि काल था। भारद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, यंत्र सर्वस्व जिसे विमान अभियांत्रिकी शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, इन सभी शास्त्रों की रचना की थी। इन्होंने आयुर्वेद संहिता को 8 भागों में बांटकर उसका ज्ञान अपने शिष्यों को सिखाया। ऐसा माना जाता है कि प्रयाग को भारद्वाज ऋषि ने ही बसाया था। प्रयाग में इन्होंने अपने गुरुकुल की स्थापना भी करी थी, जहां शिक्षार्थी वर्षों तक शिक्षा का लाभ प्रदान करते थे। ऋषि भारद्वाज की 12 संतानें थी, जिनमें 10 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। इनकी संतानें मंत्रदृष्टा ऋषियों की कोटि से सम्मानित थी। इनकी एक पुत्री रात्रि, जो सुप्रसिद्ध रात्रि सूक्त की मंत्रदृष्टा मानी गई है। श्री भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व विमान शास्त्र की रचना की थी। इस शास्त्र में वैमानिक शास्त्र के बारे में जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि प्राचीन काल में विमान रॉकेट के समान उड़ने वाले थे। सुप्रसिद्ध पुष्पक विमान भी इसका ही उदाहरण है। इसके द्वारा रचित विमान शास्त्र में कुल 8 अध्याय और 3000 श्लोक हैं। भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमान, लड़ाकू विमान, स्पेस शटल यान, दूसरे ग्रहों पर उड़ने वाले विमानों के संबंध में जानकारी दी गई है। सबसे विशेष बात तो उन्होंने जो बताई है वो विमानों को अदृश्य कर देने की तकनीकी के बारे में है। मान्यता के अनुसार राइट बंधुओं ने 2500 वर्ष पहले वायुयान की खोज की। हालांकि भारत में वायुयान पहले से ही मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि विमान शास्त्र के मुख्य जनक रामायण कालीन महर्षि भारद्वाज ही थे। प्राचीन काल में भारद्वाज नाम से कई ऋषि हुए हैं, इसीलिए भारद्वाज गोत्र काफी जाति, वर्ण और समाज में मिलती है। जो अपने नाम के आगे भारद्वाज लगाते हैं वे सभी भारद्वाज कुल के हैं। पाठक उपनाम लिखने वाले भी महर्षि भारद्वाज के वंशज हैं, जिन्होंने उनके द्वारा स्थापित किए गए गुरुकुल में पठन पाठन और अध्यापन की परंपरा को आगे बढ़ाया। वह अपने नाम के आगे पाठक उपनाम लिखते हैं। इतने महान और ज्ञान के भंडार थे महर्षि भारद्वाज, जो हमारे भारत देश का गौरव है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर व वीडियो को सपोर्ट करें। आप ये वीडियो पहली बार देख व सुन रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि अन्य अच्छी व नई नई जानकारियाँ आप तक अति शीघ्र पहुँच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।